हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं डीएम के अवेकनिंग ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है डिवाइन फेमिनाइन गाइड होती है इस जर्नी में, और वो इस जर्नी को जैसे जिस तरफ ले जाते, जिस डायरेक्शन में ले जाते, जर्नी ऐसे ही जाती है। ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन जितना एवर रहे, जितना ज़्यादा इनर वर्क करे, जितना ज़्यादा चीज़ों को डिकोड करे और जितना हाई वाइब्रेशन में रहेगी, जर्नी उतना ही आसान होगा और उसके पार्टनर की एवेकनिंग उतना ही फास्टर होगा। मैं ये बात बोलने नहीं जा रही हूँ कि डीएम क्या करते हैं, नहीं करते, क्या होते हैं। और अपनी मस्कुलाइन को एवेकन करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करनी पड़ती है। हमेशा बैलेंस रहना पड़ता है, अपने लिए भी, खुद के लिए भी और डिवाइन मस्कुलिन के लिए, दोनों की हित के लिए, दोनों की एवेकनिंग की हित के लिए, अपने जर्नी की भलाई के लिए, खुद को क्लैरिटी पाने के लिए चाहिए कि डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, यूं ही कहूँ कि देवी बननी पड़ती है। काफ़ी सारे चीज़ों को लेट गो करनी पड़ती है, ये चीज़ों को नज़रअंदाज करनी पड़ती है कि उसके पार्टनर ने कितना लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, कितना लड़कियों के साथ फिजिकल हो रहा है, कितना वक्त हो रहा है, क्या चुना। ये चीज़ों को टोटली लेट गो करना होगा। लेट गो यूं ही अगर नहीं हो रहा है, डिवाइन से सरेंडर कर दो, खुदा पे भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ इसके पीछे कुछ अच्छा होता होगा, इसीलिए ऐसा मेरे साथ हुआ। चाहे आप जितना भी प्यार करते हो, चाहे कुछ केसेस में चीज़ें डिले होती है, जर्नी में गड़बड़ होती है, डीएम की अवेकनिंग जल्द नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि डीएम पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है पार्टनर को लेके। क्योंकि कुछ लोग का अपनी पार्टनर से शादीशुदा होते हैं, कुछ लोग डेट किए होते हैं, तो वो लोग अपने पार्टनर के साथ किसी और लेडी को देख नहीं पाते, इनसिक्योर हो जाते हैं। और यहाँ तो इस केस में भगवद गीता की अनुसरण करनी चाहिए। एक डिवाइन फेमिनाइन को एक योगी बननी चाहिए। ये बात बोली गई है कि शिव पार्वती की तरह ये रिश्ता होती है, इसीलिए नहीं कि वो शिव जी की तरह इवेकन है, ना ही कि वो डीएम शिव जी की तरह बैलेंस्ड है, इसीलिए कि माता पार्वती ने जिस कदर तक डिटैच होकर तपस्या किया था, उसी तरह सरेंडर करके समर्पण भाव से एक तपस्विनी की तरह, एक तपस्वी की तरह, एक पुजारी की तरह, एक साध्वी की तरह तपस्या करनी पड़ती है एक तरह से। भले ही आप घर परिवार से में रहते हो, बहुत सारे चीज़ों से डिटैच होना होता है। मेनली अपनी पार्टनर से डिटैच होनी पड़ती है। वो कितना पार्टनर के साथ है, कि कब शादी कर लिया, क्या कर लिया, कैसे लड़की से किया, क्या कर रहा है, ये चीज़ों को नज़रअंदाज करनी पड़ती है, यानी कि सरेंडर करनी पड़ती है ईश्वर से, और ईश्वर से भरोसा रखना पड़ता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये एक पॉइंट है। तो मैं बोल रही थी डिवाइन मस्कुलाइन की एवेकनिंग की, कि डिवाइन फेमिनाइन गाइड होती है, वो जितना पेशेंस के साथ, जितना डिटैच एटीट्यूड से ये जर्नी को हैंडल करती है, उसके पार्टनर की एवेकनिंग उतना ही फास्ट होती है, उतना ही तेज होती है। आखिरी दम तक डिटैच रहना पड़ता है। जैसे कि डीएम पहली बार आया, दूसरी बार आया, अगर वो सुधर के ना आई तो भी लेट गो करनी पड़ती है। कुछ लोग बार बार रिलेशनशिप में चले जाते हैं, डीएम के साथ बार बार माफ़ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जर्नी को भी डिले होती है, और वो डीएम बार बार हर्ट होती है, उसके भी पेशेंस टूटती है, उसको भी हर्ट होती है, और दूसरा डीएम कंफर्ट हो जाता है। इसको लगता है कि मेरे डीएम तो मौका दे रही है और इस तरह तो चल रही है, चलने दो, इसमें जर्नी डिले होता है। दूसरी चीज़, डीएम की एवेकनिंग डिले होती है। इसी केस में कुछ डीएम टूट जाके, हार जाके हीलिंग में डिले करते हैं या तो छोड़ देते हैं। इसमें उनके डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी वैम्पायर्स बनते हैं। वो इनर वर्क करना नहीं चाहते, वो एवेकन होना नहीं चाहते, और दूसरे डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ट्रिगर करके उनका एनर्जी ड्रेन करते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन आधी अधूरी हीलिंग करके, हिम्मत हार करके लेट गो कर लेते हैं, या तो किसी और पार्टनर चुन लेते हैं, या तो कार्मिक पार्टनर के साथ मूव ऑन हो जाता है। ऐसे भी केसेस में इनके डिवाइन मस्कुलाइन या तो टॉक्सिक हो जाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हो जाता है, और कुछ लोग
मेंटल बन जाते हैं, जैसे एनर्जी मतलब थोड़ा साइको टाइप का हो जाता है। कुछ लोगों को मेंटल हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। ये ऐसे केसेस में जो डीएफ लोग पार्टनर को लेट गो नहीं करते, अपनी इश्यूज पे वर्क नहीं करते। कुछ लोगों को ऐसे गलतफहमी है कुछ डीएफ लोगों को कि मेडिटेशन ही हीलिंग है, और बाकी टाइम अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, चक्र बैलेंस भी करते हैं और आम औरत की तरह जीते हैं, जैसे इनसिक्योर होना, जेलस होना, लोगों की बुराई करना, सुख सुविधा ना छोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना। तो ऐसे हालत में जर्नी जितना डिले होगी, पार्टनर उतना टॉक्सिक होगा, इतना नेगेटिव होगा, सेक्स की एडिक्टेड होगा, या तो पागल खाने में जाएगा। तो बेहतर है आप जितना डिटैच भावना से, इसी केस में काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन जिन लोगों ने बैलेंस हुए हैं, जो लोगों ने क्लैरिटी मिला है जर्नी को लेके, जो लोगों ने अभी एक बेहतर स्टेज में है, उन लोगों ने भगवद गीता को फॉलो किया। जर्नी के दौरान किसी एक फिलोसफी को लाइफ में आजमाना ज़रूरी होता है। ये जर्नी सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, काफ़ी सारे साइट से वर्क करनी पड़ती है, काफ़ी सारे चीज़ों पे वर्क करनी पड़ती है। यहाँ पेशेंस की टेस्ट होती है, या आपके डिज़ायर की टेस्ट होती है, या आपके इनसिक्योरिटी को टेस्ट होती है। ये एक तरह की योगी की तपस्या है, एक योगन की जर्नी है, ऐसे मान के चलना पड़ता है। एक योगी को, एक साधक को जो जो चीज़ों की परीक्षाएं देनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। और आखिरकार अगर आप मेजोरिटी केसेस में जीत गए, जाने कि आप 60, 70, 80% मार्क लाए, जैसे हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, पास करते रहते हैं, तब जाके आप आखिरी स्टेज में पहुंचते हो, तब जाके अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एवेकनिंग होती है। मैं सोलमेट जर्नी की नहीं बोल रही हूँ, सोलमेट साथ साथ चलते हैं। डिवाइन फेमिनाइन कुछ हद तक इनर वर्क कर लेते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन आ जाते हैं, और कार्मिक के साथ जर्नी भी ईजियर होता है। लेकिन जो लोग ट्विन के साथ जर्नी में है, काफ़ी सारे इनर वर्क करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी डिटैच होनी पड़ती है, थोड़ा साम दाम काफ़ी तरीके आजमानी पड़ती है। आपको एक लाइफस्टाइल जीने की कला सीखनी पड़ती है, एक साधक बननी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करनी पड़ती है। तो ये जर्नी इतना आसान नहीं है। ट्विन के साथ जो लोग जर्नी में है, आखिरकार फाइनल स्टेज में वो लोग पहुंचते हैं जो लोग बहुत पेशेंस के साथ, बहुत इंट्यूशन के साथ, बहुत धीरज के साथ चीज़ों को डिकोड किया, हैंडल किया, मेहनत किया। हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है, या तो बैलेंस रहना पड़ता है, हमेशा इनर वर्क करनी पड़ती है, हमेशा खुद को टटोलना पड़ता है कि मैंने कहाँ गलती की, अपने अंदर झांकना पड़ती है। मतलब एक तरीके से आत्मा विश्लेषण हमेशा करना पड़ता है, तब जाके अपनी डिवाइन मस्कुलाइन की एवेकनिंग होती है। और एवेकनिंग के साथ साथ वो भी हीलिंग करने को मजबूर तब हो जाएंगे जब आप हमेशा बैलेंस रहते हुए, चीज़ों को डिकोड करते हुए, सावधानी से आप जर्नी को हैंडल कर रहे हो, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कर रहे हो। तब वो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स होता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन एवेकन होते हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करने को मजबूर होते हैं। तो देखिए, वो पर्सन आपको मिले ना मिले, ठीक है, लोग बोलते हैं कि हाँ वो तो शादी कर गया, बच्चा कर गया, मुझे क्यों हीलिंग करना। अपने लिए हीलिंग कीजिए, ठीक है, अपने लिए इनर वर्क कीजिए, और डिटैच भावना अपने, अगर आप मुझे नहीं मिलेगा इसीलिए मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब आपने क्या सरेंडर किया और क्या डिटैच हुए। ठीक है, वो पर्सन को कम से कम क्लैरिटी तो मिले कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। वो पर्सन को ये क्लैरिटी तो मिले आपके डिवाइन मस्कुलाइन को कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। उस पर्सन को कम से कम ये क्लैरिटी मिले कि उसका वजूद क्या है। उस पर्सन को कम से कम ये क्लैरिटी मिले कि वो खुद क्या है, हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ। जो जैसे अद्वैत वेदांत वगैरह में कही गई है, वेद में कही गई है कि मैं कौन हूँ। ये चीज़ों को पहचानना पड़ता है, अपनी एग्जिस्टेंस की, मैं हम कौन सा प्लैनेट से आए। मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, वो लोग स्टार सीट होते हैं। ऐसा मेरे इंट्यूशन कहता है, ऐसा मैंने गेस किया, और मैं इन चीज़ों के ऊपर मैं और पढ़ाई करूँगी, रिसर्च करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है, और मैं कुछ कार्मिक साइकिल को क्लोजर देने में लगी हुई हूँ। कुछ कार्मिक सिचुएशन है जो मैं इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। लेकिन मुझे लगता है जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोग सारे के सारे
स्टार सीट होते हैं, दूसरे प्लैनेट से आए हुए होते हैं। तो इन लोगों का ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं। और जो अर्थली ट्विन फ्लेम है वो सोलमेट जर्नी में होते हैं या तो कार्मिक के साथ जर्नी में होते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बातें, कुछ गाइडेंस की कुछ लोगों का डीएम लोग क्यों अवेकन नहीं होते हैं। तो और डीएम को अवेकन कराना ज़रूरी होती है इसीलिए कि वो खुद को समझें, अपनी वजूद को समझें और सोच समझ के सही डिसीजन ले सकें। वो आपको चुनेगा या कार्मिक को चुनेगा, या कार्मिक के साथ ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, कम से कम उसमें ये पछतावा आए, ये सोल लेसन वो लेके जाए कि क्यों आपको खो दिया। ठीक है, कम से कम वो ये सोचे कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ठीक है, तो डीएम को अवेकन कराना ज़रूरी होता है। वो कौन होते हैं, वो कहाँ से आए हुए होते हैं, वो चीज़ें का जानकारी देना ज़रूरी होता है। कम से कम वो खुद के लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए हीलिंग करेगा, खुद को समझेगा तो उसके आत्मा का भला होगा। ठीक है, और क्योंकि जो डीएम लोग आधी अधूरी इनर वर्क करके मूव ऑन हो जाते हैं या तो चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझते हैं, उनके डिवाइन मस्कुलाइन या तो एनर्जी वैम्पायर्स बन जाते हैं, दूसरे डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ट्रिगर वगैरह करके परेशान करके उनके एनर्जी ट्रेन करते हैं। और कुछ लोगों के डीएम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और कुछ लोगों के डीएम लोग पागल खाने तक भी जाते हैं। तो ये आपके एक डिवाइन फेमिनाइन की जिम्मेदारी होती है कि आप किस हालत से अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को छोड़ रहे हो। कम से कम खुद के लिए, अपनी भलाई के लिए हीलिंग करो। और दूसरी चीज़ ये क्या मतलब हर डीएम को ये चाहिए कि वो आपके एक वजूद को समझे, वो पर्सन, और वो तब समझेगा जब आप अपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क अपने ऊपर करोगी। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने को कोशिश करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ गाइडेंस, मैंने चीज़ों को जैसे देखा समझा, और कुछ टिप्स की डिवाइन मस्कुलाइन का अवेकनिंग कैसे होती है, क्यों डिले होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन क्यों पीछे छूट जाते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।